ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या होता है? अगर जेड क्यूब इक्वल टू 1 है तो जेड की मैक्सिमम 3 वैल्यू पॉसिबल है। जेड की मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3। ठीक है। एक तो सभी जानते हैं जेड कैन बी 1। एक तो सभी जानते हैं, रिमेनिंग दो आप लोग नहीं जानते, तो उसके लिए काम करेंगे। क्या करेंगे भाई? जेड क्यूब और इससे भी एक पहले लाइन आती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1/1/3। 1/1/3 कह रहे हैं, मतलब जेड इक्वल टू 1/1/3। तो जेड क्यूब कितना हो गया? 1। इसका मतलब कितना हो गया? जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। 1 को 1 क्यूब लिखा है लेफ्ट साइड में करके, नथिंग एल्स। ठीक है। तो जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब का फॉर्मूला क्या है? Z-1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जेड के यहाँ क्या वैल्यू आ गई? एक 1 आ गई। और दूसरा क्या हो गया? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस माइनस -3 अपॉन 2। और आप क्या कह सकते हैं? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है। रूट ऑफ -1 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? आयोटा से, अपॉन 2। ठीक है। तो जेड की 3 वैल्यू आई आपके पास। एक तो 1 आ गई, एक आ गई है -1 प्लस √3 आयोटा/2, और दूसरी आई है -1 माइनस √3 आयोटा/2। ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है। ये वैल्यूज आ गई जेड की। तो एक का ना जेड इक्वल 1 तो रियल है, और एक को हम कहते हैं ओमेगा। इसको हम ओमेगा कहेंगे, और ये होता है ओमेगा का स्क्वायर। ये हम देखेंगे अभी। सो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा ओमेगा इक्वल टू होता है -1 प्लस √3 आयोटा/2। ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 माइनस √3 आयोटा/2। ये होता है। ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 वैल्यूज आई, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is the square of other। ठीक है। हर एक, मतलब क्या है? जो ओमेगा है, दैट इज टू प्रूव ओमेगा जो है वो दूसरे वाले का स्क्वायर है। ठीक है। और जो ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी तो पहले वाले का स्क्वायर होगा, तो ये तो ठीक है। ये वाला प्रूव करना है आपको। ठीक है। ये क्या होता है? एक दूसरे का स्क्वायर होता है, तो ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये तो है। या हम ये प्रूव कर देते हैं इसको भी, और प्रूव इफ ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा/2। सो दूसरा रूट इसका स्क्वायर होगा। दूसरा रूट क्या है? माइनस वाला, इसका स्क्वायर होगा। तो ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। सो कैसे करते हैं? हम ओमेगा का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर करके बोथ साइड।
प्रूफ कर रहे हैं इसका। लेट ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 आइटा बाई 2। सो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, -1 प्लस, ये माइनस कहाँ से आ गया अपने आप, प्लस √3 आइटा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये स्क्वायर हो गया तो क्या आएगा ये सॉल्व करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, -2ab अपॉन 4, ये आएगा। ठीक, सो आप देखेंगे 1, ये हो गया -3, ये हो गया -2 √3 आइटा बाई 4। ठीक, कितना हो गया, -2 √3 आइटा बाई 4। सो 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे सभी को, है ना। क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, -1 -√3 आइटा बाई 2। सो आप पहले भी चेक कर सकते हैं, यही आपका ओमेगा स्क्वायर था। ठीक है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, ओमेगा से। तो ओमेगा का स्क्वायर क्या आता है, ओमेगा वाला जो है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो दूसरा कॉन्जुगेट रूट आ जाता है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। और आप क्या कह सकते हैं, ओमेगा का जो बार है वो ओमेगा स्क्वायर है। एंड नोट करना है आपको, ओमेगा का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या, कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर है। एंड ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट लेंगे वो आ जाएगा ओमेगा। वो क्या आएगा, ओमेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, वी नो दैट प्रॉपर्टी नंबर 2, वी नो दैट 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और क्या था वो, z³ = 1। तो मतलब इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए भाई, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 1 तो सेटिस्फाई करेगा कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब होता है ओमेगा क्यूब शुड बी 1, ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब =1। तो मतलब ओमेगा रेस टू 6 =1। तो ओमेगा के 3 के मल्टीपल सब 1 होते हैं। ठीक है, ओमेगा के, दैट इज ओमेगा का 3n =1, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। 3 के मल्टीपल सभी क्या करेगा वो, 1 करेगा, पहली बात। ठीक है, और नेचुरल नंबर नहीं कहते, और n बिलोंग्स टू इंटीजर ही कह दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव होता रहेगा तो भी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ, द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, इज 0, दैट इज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका भी, कैसे होता है। तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, तो 1 ओमेगा कितना है भाई आपका, -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 था। ओमेगा स्क्वायर कितना है, -1 माइनस √3 आइटा अपॉन 2 है। ठीक, सो इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो कितना हो गया, 2 नीचे, ये 2 -1 प्लस √3 आइटा माइनस √3 आइटा सब गए, सो आ गया 0। हेंस प्रूव्ड, हेंस यू हैव प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, कौन सी है, फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ all cube roots of unity is 1, is 1। मतलब
दैट इज 1 × ओमेगा इक्वल टू 1। ये है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। 1 × ओमेगा क्या होगा? 1। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 इंटू -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। सो ये कितना हो गया? 1/4 ये आ गया। और ये क्या आएगा? -1 का स्क्वायर माइनस √3 का √3 आइटा का स्क्वायर, राइट? A² माइनस B²। तो ये कितना हो गया है? 1/4। ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 3। तो 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी क्या? ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ईच complex root of unity is reciprocal of other। ये पांचवा होना चाहिए। कौन सा है? 5। सो मतलब दैट इज ओमेगा जो है 1/ओमेगा² है, और ओमेगा² जो है 1/ओमेगा है ना? रेसिप्रोकल भी होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे? इसका तो प्रूफ बहुत जल्दी है। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लो, तो ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा²। और ओमेगा² इक्वल टू 1/ओमेगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। चौथी प्रॉपर्टी, क्यूब रूट ऑफ -1। सॉरी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, क्यूब रूट्स of -1 is -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा²। ये हमें देखना है, ये होता है कि नहीं। चलो, ये भी प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे भाई? जेड ले लेते हैं। स्मॉल जेड लेता हूं मैं ना। स्मॉल जेड इक्वल टू -1⁻⁰ ठीक। सो ये हो गया Z³ इक्वल टू -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विच एम्प्लाइज -Z³ भी तो आप लिख सकते हो इक्वल टू 1। और यू कैन से Z³ इक्वल टू 1 वेयर कैपिटल Z इक्वल टू स्मॉल z। हमने मान लिया। तो Z के 3 वैल्यू आते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा²। सो Z का मतलब क्या है? -Z है। -Z विल बी 1 ओमेगा एंड ओमेगा²। माइनस साइड दूसरी साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा? -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा²। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है? इफ 1 ओमेगा² आर रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी and n is positive integer, then then 1 plus omega raised to n plus omega raised to 2n equal to 0 if n is multiple of 3। n is multiple of 3। सॉरी, ये गलत हो गया, ये 3 आना चाहिए। और ये क्या आएगा? 0 इफ
n is not multiple of 3, not multiple of 3। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस, मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो क्या है। ठीक, सो 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n इक्वल, सो लेट n इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग। k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3k प्लस ओमेगा रेस टू 2 इंटू 3k, ये होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, n की जगह 3 क्या आएगा। सो क्या 1 प्लस ओमेगा क्यूब रेस टू के, ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब रेस टू 2k, 6 है ना भाई। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 रेस टू के प्लस 1 रेस टू 2k, सो हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 3। अब ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या है भाई, व्हेन n is not multiple of 3, not मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब क्या है नॉट मल्टीपल, तो n इक्वल टू क्या है, दैट इज n कैन बी रिटर्न एज 3k प्लस 1 होगा, और n इक्वल टू 3k प्लस 2 होगा। यही दो केस है, 3k प्लस 3 नहीं हो सकता है ना, तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3k प्लस 0 भी नहीं हो सकता। n इक्वल टू 3k प्लस 1 और n इक्वल टू 3k प्लस 2, ये हो सकता है। सो एक एक करके केस सॉल्व करते हैं, एक एक करके। व्हेन n इक्वल टू 3k प्लस 1 होता है तो क्या होगा, व्हेन n इक्वल टू 3k प्लस 1, एक साइड इधर लिखूंगा और दूसरी साइड इधर, व्हेन n इक्वल टू 3k प्लस 2। सो हमारे पास क्या था, 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 2n था। कितना हो गया, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा रेस टू 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 1, ये हो गया। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस ओमेगा क्यूब रेस टू के इंटू ओमेगा प्लस, ये क्या हो गया, ओमेगा रेस टू 6k है ना, 6k का मतलब कितना हुआ भाई, 3 रेस टू 2k कर सकते हैं आप, इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 रेस टू k इंटू ओमेगा प्लस 1 रेस टू 2k इंटू ओमेगा, सो हो गया 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमने पहले प्रूव किया था 0। एक अदर पार्ट लेते हैं जी, अगर n इक्वल टू 3k प्लस 2 हो जाए, इसमें n की जगह क्या हो जाए, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3k प्लस 2, और इधर कितना हो जाए, 2 इंटू 3k प्लस 2, ये हो जाए। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3 रेस टू k इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 3 रेस टू k इंटू ओमेगा रेस टू 4 हो जाएगा, है ना। चलो आपके लिए एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, 1 रेस टू k ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा 1, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना होता है 1, तो कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इट इज 0, वी हैव ऑलरेडी प्रूव। तो पूरी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। अब अगला क्या है, ये तो करा दिया मैंने, फैक्टराइजेशन।
8 आया है। फैक्टराइजेशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक ये है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। और कोई? ठीक है, तो ये दोनों हम लोग प्रूव करेंगे। ये दोनों हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। सो हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो सभी जानते हैं, है ना। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या है, -1 इक्वल टू लिखा है सकता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। रीजन क्या है, 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाई -1। सो ये कितना हो गया, ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए बी ओमेगा। और ये क्या होगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा। फिर क्या आएगा, ए प्लस बी। फिर क्या आएगा, ये ए कॉमन, कितना आएगा, ए प्लस बी ओमेगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बी। और इसे ओमेगा क्यूब कर लो, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए उसको ऐसे लिखा मैंने। बी ओमेगा स्क्वायर बाहर, बी ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो क्या आएगा, ए प्लस बी ओमेगा। ठीक, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी ओमेगा बाहर दोनों में से, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। हेंस प्रूव। समझ में आया? अब क्या अगर माइनस वाला हो जाए तो क्या है, तो मैं यही चेंज करूंगा थोड़ा, ब्लू कलर से कर रहा हूँ। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक, फिर यहाँ माइनस आएगा। ठीक, उसके बाद कहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ओमेगा प्लस, यहाँ +1 होगा ना, +1 क्या होगा, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और सब एज इट इज, नो चेंज। सो हेयर इट विल बी चेंज, हेयर इट इज चेंजिंग, हेयर इट इज चेंजिंग। राइट। अब क्या कॉमन आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आपके चेंजेस आएंगे। यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक, इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये जो प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा और। सॉल्व द इक्वेशन, x-1 क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इन द सेट ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है कि x जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, x विल बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कितना आया, x-1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो कितना हो गया, x-1 का क्यूब इक्वल टू -8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यू कैन राइट x-1 अपॉन -2 का क्यूब इक्वल टू 1।
भाई -8 को मैंने इधर ले लिया है, तो -2 क्यूब का 2 क्यूब कितना होता है, -8 होता है। ठीक है ना, तो ये जेड की तरह हो गया, ये जेड, क्या हो गया, जेड, दैट इज z³ = 1 वेयर z = क्या है, x-1/2 -2। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आती है, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी आपने, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से कितना है, x-1/-2 जेड, ये हो गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो x कितना आएगा, 1 1 करके सॉल्व कर लो, एक बार 1 को रखो, तो x-1/-2 को क्या रखेंगे, एक बार 1, दूसरी बार x-1/-2 क्या रखेंगे, ओमेगा, तीसरी बार x-1/-2 को क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। सो x कितना आ गया यहाँ से, -2 + 1, यहाँ से x कितना आ गया, -2 ओमेगा +1, यहाँ से x कितना आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर +1। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आई, -1 और -2 ओमेगा +1 और -2 ओमेगा स्क्वायर +1। ठीक है, सो ये x के 3 वैल्यू आ गए, तो ये सब आपको पता होने चाहिए, राइट। चलिए, और एक क्वेश्चन ले लूं मैं, थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, लेकिन लेते हैं, आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा satisfying find the complex number omega satisfying z³ = 8 iota, z³ = 8 iota। ठीक है, सो एंड बस इतना ही रखते हैं, आप इतना ही सॉल्व करें। सो z³ कैन बी रिटर्न एज -2 का क्यूब हो जाएगा, और ये हो गया आइटा क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ठीक है, और आइटा क्यूब कितना हो जाएगा, -आइटा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये हमने z³ = 8 आइटा को कन्वर्ट किया है, दोनों में क्यूब क्यों किया है, ताकि यहाँ पे आ जाए, ये ईमानदारी से यहाँ पे आ जाए, उधर 1 बचना चाहिए। सो इसका मतलब आपने अभी देखा है, z/-2 आइटा हैव 3 सॉल्यूशन, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो z के क्या क्या वैल्यू आ गए, -2 आइटा, -2 आइटा इंटू ओमेगा, -2 आइटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की आप वैल्यू रख देना, ओमेगा की आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हैं, -2 आइटा, ये कितना आ गया, -2 आइटा, ओमेगा की वैल्यू कितना आएगी, -1 + √3 आइटा/2, और ये क्या आएगा, -2 आइटा, -1 - √3 आइटा/2, 2 से 2 खत्म, इधर भी 2 से 2 खत्म, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, तो ये आ गया -2i, इधर क्या आएगा भाई, दूसरा वाला -आइटा इंटू -1, तो +आइटा -√3, है ना, और तीसरा क्या आएगा, +√3 आएगा, है ना, और ये क्या आएगा, -आइटा +√3। ठीक, यहाँ पे 3 आंसर आ गए, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का आएगा यार, ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, आइटा स्क्वायर क्या कर देगा, -1। ठीक, और ये प्लस आइटा होगा, इट विल बी +आइटा।
ठीक है। सो ये तीन तीन आंसर आ गए, तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे यूज किया जाता है। हम्म।